Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status, in front of AIIMS, Govinda Greens. और सीधे आपको छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के तेंदुआ गांव लिए चलते हैं। सीएम भूपेश बघेल संबोधित कर रहे हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च संस्थान IDTR नवा रायपुर के शुभारंभ के अवसर में आप सब लोग बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथ ही कार्यक्रम के अध्यक्ष और विभागीय मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी, हमारे वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय बड़े भैया धनेश साहू जी, आपके लोकप्रिय विधायक भाई शिशुपाल सोरी जी, भाई चंद्रदेव राय जी, और जन MD साहब आए ना तेकर नाम ला 3-4 जन मोल लिख के दे हैं भुलाई जन। अब पढ़े लगी भाई कते करते। मारुति के MD प्रबंध संचालक केनिची आयुकावा, सब जन जाना जिसमें नहीं उच्चारण कर सकूं करके, तो एतिल शैलेश भाई लिख के दी, एतिल अकबर भाई लिख के दी, पांचों अधिकारी मन लिख के दी। अच्छा ले मैं क्या कहते बता, तो कौन बता ही तो इनाम है नहीं, वो लड़का मतलब कहा था मैं। अभी मारुति के प्रबंध संचालक के नाम उच्चारण करें, वो नाम बताओ। हाँ नाम बता चल। हैं? ये तरफ से अच्छा ले थी, हाथ उठाई तेने बता दे। हाँ ये ठीक बोली से, केनिची आयुकावा। तो आपका स्वागत है इस मंच में। उच्चारण करना हम लोगों के लिए थोड़ा कठिन था, इसलिए थोड़ा सा हम लोग आनंद ले लिए सब साथी लोग। मंच में उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ के सरपंच और आसपास के आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों या साथियों, प्यारे बच्चों और मीडिया के साथीगण, ये IDTR जो संस्थान बना है वो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी। हम लोग जब सीखे मोटरसाइकिल तो बाबूजी जब सो जाते थे तो धीरे से स्कूटर को निकालते थे, और उसके बाद घर से और दूर जाके उसको स्टार्ट करते थे, और फिर कहीं ठोक ठाक के ला के उसको रख देते थे। ऐसे हम लोग उसको सीखे। उसी प्रकार से ट्रैक्टर भी सीखे। ऐसे अपने घर में चाबी लेके चुपचाप बाहर ले जाके मोटरसाइकिल सीखने वाले कौन कौन, हाथ उठाओ वाला। और कार है सब पुराने ऐसी वह। लेकिन आज गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ गई है, जैसे अकबर भाई बता रहे थे, टोटल 66 लाख गाड़ियां, 65 लाख मोटरसाइकिल, तो अच्छा टोटल मिला के 66 लाख गाड़ियां। अब 3 करोड़ जनसंख्या है और 66 लाख गाड़ी है, 2 करोड़ 85 लाख आंकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चौथे आदमी के पास कोई न कोई गाड़ी है, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, जीप हो, ट्रक हो, ट्रैक्टर हो, जो भी कोई वाहन हो, तो हर चौथे व्यक्ति के पास एक वाहन है। आज
ये आवश्यक है कि हम वाहन सही ढंग से चलाएं, लेकिन उतना जरूरी ये है कि हम जितना अच्छे से चलाएं सामने वाला भी उतना अच्छे से चलाए। हम तो ठीक चल रहे हैं, सामने वाला ठोक दे कैसे कर लोगे? तो इसलिए जरूरी है कि उसे ट्रेनिंग हो, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो, चाहे कार का हो, चाहे वो हैवी व्हीकल का हो। ये बहुत जरूरी है उसे ट्रेनिंग। गाड़ी सीख लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे गाड़ी के एक्सीलरेटर दबाओगे तो भागेगी गाड़ी, तो स्पीड भगाना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको कंट्रोल करना। कैसे कंट्रोल करना है तो वो बिना जानकारी के, बिना प्रशिक्षण के संभव नहीं है। और इसलिए हमारे हिंदुस्तान में गुरु शिष्य परंपरा है, तो ये ड्राइवर लोगों में भी ना जो अर्थी है उसको दिव्यांग यदि कोई आए तो उसको मुफ्त में उसको ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसी प्रकार से जो थर्ड जेंडर के आएंगे उसको भी 50% की छूट देने की मैं घोषणा करता हूं। साथ ही अभी जो महत्वपूर्ण, वैसे तो हमारे सब सरपंच साथी सब मांग किए हैं, धनेन्द्र भैया के रहते किसी प्रकार के पैसे की कमी नहीं आएगी विकास काम के लिए, लेकिन दो काम मुख्य रूप से धनेन्द्र भैया बोले हैं। चेरिया पौता की जो सड़क है और थोड़ा थोड़ा जमीन एक्वायर करना है, उसके कारण से वो सड़क नहीं बन पा रहा है। तो इसके लिए मैं अधिकारियों को निर्देश करता हूं कि वो इसके एक्विजिशन का भी कार्रवाई करे और इसे बजट में लेना है। तो अगले जो मेन बजट आएगा, क्योंकि अभी सत्र तो ये तुरंत शुरू हो जाएगा, तो जो मेन बजट है उसमें जोड़ लें। एक्विजिशन की कार्रवाई उसमें करनी पड़ती है। यदि बदले में दे सके तो वो कलेक्टर ही कर ले। बचत सड़क बनाने का काम PWD डिपार्टमेंट उसकी स्वीकृति करे, ताकि चेरिया पौता के लोगों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। अकबर भाई ये ट्रांसपोर्टर लोगों के बिल्कुल पैरोकार बन गए। पूरे हिंदुस्तान में मैं नहीं समझता जितने ट्रांसपोर्टर लोगों को छूट मिली है उतने किसी प्रदेश में मिला हो। आजकल मैं उत्तर प्रदेश ज्यादा जा रहा हूं तो ट्रांसपोर्टर लोगों से मिलने का मौका मिला तो बड़े दुखी होकर बोल रहे हम लोग केवल 2 महीने की छूट मिला भैया। तो 2 महीना का ही मिला है, इसका मतलब तुम छत्तीसगढ़ में मिला उसको जानते हो? बोले हाँ जानता हूं, 6 महीने की छूट मिला है। अभी ट्रांसपोर्टर लोगों के जो सीमेंट प्लांट में चला लड़ाई, उसमें बड़ी भूमिका उन्होंने निर्भर की। अब बच गए स्कूल वाले, उसको भी अकबर भाई ले आए। इसको भी थोड़ा सा बोले अक्टूबर का बना था वो दिसंबर तक करा दिए। तो अब चूंकि अकबर भाई ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट देख रहे हैं, अब मैं भी भूतपूर्व ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ही रहा मध्य प्रदेश में, तो वो अकबर भाई जानते हैं कि मेरी बात तुरंत समझ जाएंगे मुख्यमंत्री, तो मैं भी मना नहीं करता। मैं भी तो आखिर रहा हूं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, साल भर रहा। तो इसलिए मैंने भी कभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के कोई काम में स्वीकृति प्रदान करने में कभी कोई कोताही नहीं बरती। अब केनिची जी, अयुकावा जी को मैं बताना चाहूंगा, आप मारुति के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और सीईओ भी हैं। हम लोग जब युवक कांग्रेस में थे तो हीरो होंडा में घूमते थे पूरा दुर्ग जिला, और विभाजित दुर्ग जिला मतलब बेमेतरा, राजनांदगांव, बालोद, ये तीनों जिला हम लोग घूमते थे मोटरसाइकिल में। टिकट मिल गई 93 में, विधायक बन गए। अब मोटरसाइकिल पुरानी हो गई थी तो हम लोग नया मोटरसाइकिल खरीदने गए, तो उन्होंने उसके पास दोनों शोरूम था, मोटरसाइकिल का भी था और मारुति का भी था। तो बोलिए आप विधायक बन गए भैया मोटरसाइकिल कहाँ घूमोगे, जितना पैसा लाए दे दे, बचत किस्त में पटाते रहिएगा, मैं आपको मारुति दे देता हूं। तो सबसे पहले मारुति 800 में ही मैं, पहले मेरी 4 पहिया गाड़ी थी वो मारुति 800 ही। उस समय मारुति 800 में और मारुति वैन में घूमना एक
प्रतिष्ठा की बात थी। क्यों सेठ जी, गलत बोला हूं? उसके बाद तो फिर बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आई, लेकिन पहली गाड़ी जो है मारुति 800, और मारुति 800 में भोपाल तक के चल देते थे हम लोग। तो ये बहुत ही विश्वसनीय गाड़ी और बहुत मजबूत, भले छोटी दिखे लेकिन लंबी लंबी दूरी भी उसे तय कर लेते थे, वो दौर था। तो मैं सीओ साहब का भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूं छत्तीसगढ़ में, और धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। बढ़िया से ट्रेनिंग करिएगा ताकि हमारे यहाँ से निकले ट्रेंड जो ड्राइवर हैं वो उससे कम एक्सीडेंट हो, कम से कम जनधन की हानि हो, ये हम लोग चाहते हैं। और इस काम के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इतना बड़ा परिसर उन्होंने बनाया है जिसका लाभ पूरे प्रदेश के, मैं तो देख रहा था उसमें उड़ीसा के कुछ लोग, कोरापुट के लोग भी यहाँ आए हैं और ड्राइविंग सीख रहे हैं। तो मैं न केवल हमारे प्रदेश के लिए बल्कि आस पड़ोस के राज्य के लोग भी आके यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बधाई और शुभकामना देते अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत। तो सीएम भूपेश बघेल को आप सुन रहे थे। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान का थोड़ी देर पहले सीएम भूपेश बघेल ने उद्घाटन किया है, लोकार्पण किया है। आपको बता दें 17 करोड़ की लागत से ये इंस्टीट्यूट बना है 20 एकड़ जमीन पर। नवा रायपुर के तेंदुआ गांव में इसका लोकार्पण किया गया है। सीएम भूपेश बघेल यहां पहुंचे थे और क्या खूबियां रहेगी इस इंस्टीट्यूट की, इस रिसर्च सेंटर की, इसके बारे में भी सीएम भूपेश बघेल ने बताया और कुछ पुराने दिनों के अपने किस्सों को भी उन्होंने याद किया। तो इस वक्त लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नवा रायपुर के तेंदुआ गांव की, जहां सीएम भूपेश बघेल आज पहुंचे हुए हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च संस्थान का आज लोकार्पण किया गया है। सीएम भूपेश बघेल ने इसका लोकार्पण किया और इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग का उद्घाटन किया गया है। क्या खूबियां रहेंगी, क्या क्या यहाँ पर कोर्सेस रहेंगे, किस तरह से यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, उसकी भी जानकारी दी सीएम भूपेश बघेल ने। और उन्होंने कहा है कि एक साथ करीब 250 बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिलने में भी आसानी होगी। उसके बाद यहाँ पर उन्हें नौकरी भी मिल सकती है। 17 करोड़ की लागत से 20 एकड़ जमीन पर यह संस्थान बना है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है यहाँ से कि जो दिव्यांगजन होंगे यहाँ पर उनको मुफ्त ट्रेनिंग दी जाएगी और जो थर्ड जेंडर होंगे उनकी ट्रेनिंग में 50% छूट उन्हें दी जाएगी। मैं आमंत्रित करती हूं हेड CSR श्री गौरव गांधी जी को मंचस्थ अतिथि गणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय विधायक महोदय धनेंद्र साहू जी, माननीय संसदीय सचिव महोदय, माननीय संसदीय सचिव श्री चंद्रदेव राय जी, श्री शिशुपाल सोरी जी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री प्रदीप गुप्ता जी, माननीय सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा जी, और इसके